हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक कई बार आपके सामने सिनेरियो बन के जरूर आया होगा, बट आपने कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन किसी भी तरीके से बना करके और अपना काम जो है वो कर लिया होगा। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से एक टेबल के अंदर अगर मल्टीपल रोज डुप्लीकेट हो जाए या डुप्लीकेट डेटा किसी तरीके से आ जाए तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, किस तरीके से डिलीट करेंगे, किस तरीके से अपडेट करेंगे, कैसे उन रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेसी से हटा करके यूनिक बनाएंगे। डुप्लीकेसी से होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉज की, परेशानी की। फ्रेंड्स, डुप्लीकेसी से क्या होता है? डुप्लीकेसी से कई बार मेरा कोई प्रोसेस चल रहा होता है किसी टेबल के बेसिस पे, और टेबल के बेसिस पे जो प्रोसेस चलता है वो यूनिक रिकॉर्ड के बेसिस पे कोई एक कैलकुलेशन करता है। बट अगर उसको डुप्लीकेट डेटा मिलना शुरू हो जाए तो वो सेम तरह की कैलकुलेशन बार बार करना शुरू कर देगा, जिससे बहुत सारे आगे की प्रोसेस जो है मेरे वो फट जाएंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इस सॉल्यूशन को सबसे पहले लेमैन टर्म में समझते हैं कि एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है, किस तरीके से सिस्टम या डेटाबेस इस पे काम करता है, किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। तो एक बार बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूं, लेमैन टर्म में आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने आपको एक तो एक टेबल बनाई हुई है, दूसरा एक किचन बनाई हुई है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को टेबल के अंदर किस तरीके से डेटा मेरा स्टोर होता है इसकी नॉलेज ना हो, मैं मान सकता हूं। बट किचन जो सभी के घरों में होती है, किचन के अंदर कोई भी सामान कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, इसकी नॉलेज सभी को होगी। तो लेमैन टर्म में किचन के एग्जांपल के साथ समझेंगे, उसके बाद इसको कोरिलेट करेंगे अपने डेटाबेस की टेबल के साथ। अगर मैं बात करूं तो देखिए, कुछ भी डेटा जो मेरी एक डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में स्टोर है वो किस फॉर्मेट में होता है? वो होता है दोस्तों रो और कॉलम के फॉर्मेट में मेरे डेटाबेस के अंदर सेव होता है। उस पर्टिकुलर टेबल का कोई टेबल नाम होता है, उस टेबल के अंदर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने अपनी टेबल कैसे डिजाइन की है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस टेबल के अंदर आपने कोई प्राइमरी की या यूनिक आईडी का कॉलम रखा है या नहीं रखा है। रखने से मेरा जो सॉल्यूशन है, डिलीट, डुप्लीकेट या आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड का कंसेप्ट ही अलग हो जाता है। अगर आपकी टेबल के अंदर कोई भी यूनिक कॉलम नहीं है, कोई भी प्राइमरी की का कॉलम नहीं है, तो डुप्लीकेसी को फाइंड आउट किया जा सकता है, बट उसका सिनेरियो, उसका तरीका अलग है। अब यहां पे ये तो समझ गए हम कि डेटा मेरा टेबल में रो और कॉलम की फॉर्मेट में होता है। प्राइमरी की होती है, उसके अंदर यूनिक रिकॉर्ड होते हैं, कोई आईडी होती है। किसी भी पर्टिकुलर रो पे अगर मुझे जाना है तो अगर वो प्राइमरी की के कॉलम की वैल्यू है मेरे पास तो मैं सीधे जा सकता हूं। किचन से कोरिलेट करते हैं। किचन के अंदर बहुत सारे रैक बने हुए हैं, रैक के अंदर मेरे बहुत सारे बॉक्सेस या डब्बे रखे हुए हैं। अब अगर मुझे सीधे सीधे ये पता है कि सबसे नीचे वाले रैक में एक बड़ा सा ब्लू कलर का डब्बा रखा है तो मैं सीधे जा सकता हूं। तो दिस इज माई आईडी, ब्लू कलर का बड़ा डिब्बा इज माई आईडी। लाइक कि मुझे रो नंबर 2 ही चाहिए, मैंने बता दिया सिस्टम को कि रो नंबर 2 ही चाहिए। दिस इज माई आईडी हियर। यहां पर मेरी आईडी है, ब्लू कलर का बड़ा डिब्बा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में रखा हुआ है। दूसरी बात करते हैं, मैं कहता हूं रो नंबर जहां पर आईडी 4 है वो वैल्यू मुझे निकल के आ जाए, तो मैंने डायरेक्टली बताया सिस्टम को आईडी क्या है। यहां पे बात करूं तो बोल दूं कि बीच के रैक में एक बोतल रखी हुई है ब्लू कलर की, उसको निकाल के लाना है, तो मैंने आईडी बता दी सिस्टम को। तो ये तो हुआ आईडी का लॉजिक कि आईडी मेरा किस तरीके से काम करता है। जहां मुझे ये पता है कि मुझे किस रिकॉर्ड को, किस रिकॉर्ड पे काम करना है, किस रिकॉर्ड को पकड़ना है, दिस इज माई आईडी। और किचन के बेस में मुझे पता है कि स्टील का डब्बा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बड़ा वाला या बीच वाले में बोतल, मुझे पता है मुझे किसको पकड़ के लाना है, किसको निकाल के लाना है। ये मेरा आईडी का कंसेप्ट है। तो आईडी के केस में थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है, मेरे डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करना या फाइंड आउट करना या उसको अपडेट करना। तो ये तो हुआ मेरा आईडी का कंसेप्ट। अब एक काम करते हैं,
आईडी के कंसेप्ट पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, लैब में लेके चलता हूं दोस्तों। लैब में इजीली आपको ये समझाता हूं कि किस तरीके से आईडी बेस, जो मैंने आईडीज आपको अभी रिफ्लेक्ट करके बताई है, कोरिलेट करके बताई है, आईडी बेस डेटा पे किस तरीके से डुप्लीकेसी को हटाते हैं, कैसे डुप्लीकेट डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। सीधे लैब के अंदर चलते हैं, इस सिनेरियो को क्लियर करते हैं।